Assalamualaikum dear students, here your lab instructor engineer Rabia Siddiq. Today our experiment is experiment 4 to analyze the frequency response analysis of a system using MATLAB. हम लोगों ने बेसिकली आज के लैब में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देना है एनालिसिस सिस्टम का सिस्टम है LTI सिस्टम है, ठीक है। हम लोगों ने उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस देखना है MATLAB. Lab outline is lab objective, equipment needed, theoretical background, software implementation and then the results. The lab objective is the frequency response analysis. The equipment which we need in the lab is the PC and the software MATLAB. What is the frequency response? The response of a system can be partitioned into both the transient response and the steady state response. Basically ये दो किस्म के रिस्पॉन्स आते हैं, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट. ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वो होते हैं जिसमें हम लोग की ऑसिलेशंस होती है और आफ्टर ऑसिलेशन जब बिल्कुल ही मीन्स के ऑसिलेशंस ख़त्म हो जाती हैं वो हमारे पास बेसिकली होता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. वी कैन फाइंड द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बाय यूजिंग द फोरियर इंटीग्रल. जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म मैंने आपको लास्ट टाइम लैब में बताई थी, वही के मीन्स कि हम लोग इंटीग्रेशन उस पर अप्लाई कर देंगे. The steady state response of a system for an input sinusoidal signal is known as the frequency response. If a sinusoidal signal is applied as an input toward the LTI system, then it produces the steady state output which is also a sinusoidal signal. वो कहता है जैसे मैंने इनपुट पे प्योर साइनोसाइडल सिग्नल दी LTI सिस्टम की, ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट पे भी वो वही सिग्नल रिसीव होगा. द इनपुट एंड आउटपुट साइनोसाइडल सिग्नल्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड द फेज एंगल. फेज शिफ्ट के साथ होगा डिफरेंट एम्पलीट्यूड, बट उसकी इनपुट पे अगर मैंने साइनोसाइडल दिया तो मुझे आउटपुट पर भी वही सिग्नल रिसीव. अब यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं लेटर ने इनपुट सिग्नल आर ऑफ टी को उसने इनपुट सिग्नल से रिप्रेजेंट किया, ठीक है. टाइम डोमेन में ए साइन ओमेगा नोट टी, साइन है ए कोई भी सिस्टम है अपना, ओमेगा नोट टी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे मैंने इस पर लैप्लास अप्लाई की, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसको ट्रांसफर फंक्शन को एस डोमेन में, जैसे मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी डोमेन में लैप्लास अप्लाई करेंगे तो वो एस डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है. वी कैन रिप्रेजेंट दी जी जी ओमेगा इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेस. ये वाली चीज़ है मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे जो एंगल का साइन है वो फेस में रिप्रेजेंट कर रहा है. सब्स्टिट्यूट करेंगे ओमेगा की जगह पे ओमेगा नोट, तो मेरे पास जो आउटपुट सिग्नल आ जाएगा मैग्नीट्यूड प्लस फेस, बट ओरिजिनल वही होगा. सेम इनपुट पे भी साइनोसाइडल है, आउटपुट पे भी मुझे साइनोसाइडल सिग्नल रिसीव हो रहा है, बट डिफरेंट इज़ द फेज एंगल एंड द मैग्नीट्यूड. The amplitude of the output sinusoidal signal is obtained by multiplying the amplitude of the input sinusoidal signal and the magnitude is g omega at omega is equal to omega naught. The phase of the output sinusoidal signal is obtained by adding the phase of the input sinusoidal signal and the phase of the g omega at omega is equal to omega naught. हम लोग बेसिकली फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दे रहे हैं LTI सिस्टम का और LTI सिस्टम के अंदर ही बॉर्डर प्लॉट भी आता है, तो हम लोगों ने बेसिकली बॉर्डर प्लॉट एक सिस्टम चूज़ किया, उसका हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस देख रहे हैं. बॉर्डर प्लॉट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1930s बाय हेनरिक वेड बॉर्डे while he was working at Bell Laboratories in the United States. इस टेक्निक का नेम बेसिकली उसी साइंटिस्ट के नेम पर रखा गया. अ बॉर्डर प्लॉट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर प्लॉटिंग द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द LTI सिस्टम. बॉर्डर प्लॉट इज़ अ ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द सिस्टम. इट इज़ यूजली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बॉर्डर मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड द फेस प्लॉट. जैसे मैंने आपको बताया इनपुट पे वही सेम सिग्नल बट डिफरेंट होगा मैग्नीट्यूड और फेस के साथ. A Bode plot maps the frequency response of the system through the two graphs, Bode magnitude plot and the Bode phase plot. They are represented with the frequency in logarithmic scale. The magnitude in decibel को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 20 log dB 10. डेसिबल में हम लोग बेसिकली इसका यूनिट होता है. अ डेसिबल इज़ अ रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स ऑन द logarithmic scale. To express a ratio between the two numbers a and b as v decibel, we apply the following formula: dB is equal to 20 log a over b. बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम बात करें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की, तो 20 log बेसिकली स्टैंडर्ड फार्मूला ही है, ठीक है. 20 log dB की जगह मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया. वो कहते हैं मैं कंसीडर करता हूँ मेरे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है g h ऑफ s है, तो उसमें अगर मैं k की वैल्यू 1 रखूँगा तो मेरे पास मैग्नीट्यूड 0 होगा. अगर k की वैल्यू ग्रेटर दैन होगी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा. अगर k की वैल्यू मेरे पास लेस दैन 1 होगी तो नेगेटिव होगा. यहाँ पे फेज एंगल 0 होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड प्लॉट की बात कर रहे हैं. आगे है बोर्डे फेज प्लॉट. द फेज एंगल ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इन डिग्री इज द फाई जे ओमेगा. वो कहते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, जैसे मैंने ओमेगा की वैल्यू 0.1 रखी है तो मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया -20. जैसे मैंने ओमेगा की वैल्यू हम इसके लिए पुट करेंगे 1 तो 0 आ जाएगा. ओमेगा की वैल्यू 10 होगी तो मैग्नीट्यूड मेरे पास आ जाएगी 23. सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों ने 9 0 0 दैन इसको क्लोज करना है ब्रैकेट. बोर्डे, क्योंकि हम लोग बोर्डे प्लॉट की बात करें और एच स्टैंड फॉर LTI सिस्टम.
सेव करना है सबसे पहले आपने स्कीमेटिक को, देन आप लोगों ने रन करना है। हम इसको रन करेंगे। ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू को अपनी चॉइस से जो भी लिख सकते हैं। 1 2 फेस के लिए आप लोगों ने 9। अभी आप लोग को दो किस्म के ग्राफ शो हो रहे हैं, बॉर्डर डायग्राम, एक मैग्नीट्यूड का है और एक फेस का। अब यहाँ पे अब इसके यहाँ पे आप लोग फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यूज़ को भी वैरी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन के नीचे फ्रीक्वेंसीज़ की रेंज डिफाइन कर दूँ तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ वगैरह की वैल्यू भी देख सकते हैं।